जेसीबी है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जेसीबी पीछे की रोड काट रही थी भरत बिहार की। इसी मुद्दे को लेकर के आज हम आए हैं निगम पार्षद ककरौला वार्ड 35S के निगम पार्षद के पास, जिनसे आज हम जानेंगे कि इसका आखिर कारण क्या है। एक्सक्यूज मी सर, सर क्या हम आपके निगम पार्षद से मिल सकते हैं? नमस्कार सर। सर, नारद न्यूज नेटवर्क की तरफ से आपके वार्ड में कुछ निरीक्षण किए गए थे, जहाँ की समस्याओं को लेकर हम जानना चाहते हैं। तो आप ये बताइए कि आपकी जो वार्ड है, आपके वार्ड में इतनी सारी समस्याएं हैं कि गलियां टूटी पड़ी है, नालियां टूटी पड़ी है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा किया आपने कि इस क्षेत्र का निरीक्षण किया। तो आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, वहाँ पर नगर निगम एक भी पैसे का विकास कार्य नहीं कर सकती। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सफाई, नाली की सफाई या एलईडी लाइट लगा सकती है। कुछ एरिया हमारे क्षेत्र में ऐसा है जो अप्रूव्ड है, जो नगर निगम के अधीन आता है। वहाँ की सभी रोड, नाली, जालियाँ हमने बनाई है, लेकिन दिल्ली सरकार ने, जल बोर्ड ने सभी को काट दिया है, कहीं पानी के बहाने से, कहीं सीवर के बहाने से। और इसमें सबसे बड़ी कष्ट की बात यह है कि जनता के टैक्स के पैसे से नगर निगम विकास कार्य करती है। जैसे हमने ओल्ड पालम रोड को बनाया, इन्होंने फिर काट दिया। जैसे हमने ककरौला रोड को बनाया, इन्होंने फिर काट दिया। जैसे हमने सेक्टर 15 विवेकानंद कॉलोनी, जिसको जे कॉलोनी के नाम से जानते थे, उसका विवेकानंद कॉलोनी नाम किया और उसके सभी रोड और नालियों को बनाया, लोगों ने फिर काट दिया। सेक्टर 16 जिसका जे कॉलोनी कहते थे, उसका चंद्रशेखर आजाद इनके लिए नाम किया। वहां के हमने सभी रोड 12 गज, 25 गज सबको बनाया, उसकी नालियां बनाई, रोड बनाई, बहुत सुंदर किया। इन लोगों ने उनको भी काट दिया। इसी प्रकार से ककरौला गांव की फिरनी थी, उसमें हम लोगों ने उसको बनाया, डेंस कारपेटिंग किया, उसको भी काट दिया। तो मेरा कहना ये है कि जिस प्रकार से ये लोग, इनकी नीति है, दिल्ली सरकार की नीति है कि नगर निगम को बदनाम करना है। एक तो ऊपर से पैसा नहीं देते, निगमों का पैसा रोक करके बैठ गए। दूसरा, उसकी सफाई में इस प्रकार से दिल्ली में आज दिल्ली हिंदुस्तान की सबसे पोल्यूटेड शहर में आया है। तो ये गलियां नालियां खुद ही पड़ी, यहाँ पर मिट्टी नालियों में भर गई। यहाँ के रोडों पर अगर झाड़ू लगाते हैं तो पोल्यूशन, धूल उठती है। तो इनका एक ही मकसद है कि नगर निगम को हम बदनाम कैसे करें, ये ओछी राजनीति करते हैं। पटेल गार्डन कॉलोनी है, हमने पटेल गार्डन के सभी रोडों को, गलियों को, नालियों को बनाया, इन लोगों ने फिर काट दिया। अभी अभी एक सप्ताह पहले हमने पटेल गार्डन, सरदार पटेल मार्ग को अभी बनाया, एक सप्ताह पहले। आज वहां जेसीबी मशीन लगी है। ये सामने का रोड हमारा भरत बिहार बी ब्लॉक विवेकानंद कॉलोनी का अप्रोच रोड है, इसको बनाया। आज ही आप शायद देख के आए होंगे कि वहां पर जेसीबी मशीन खुदाई के लिए लगी। तो मैं आपको क्या कहूं कि इन लोगों ने, देखो 2 साल पहले चुनाव हुआ था दिल्ली विधानसभा, उस टाइम खोदना शुरू किया था लोगों को सीवर के लिए, और जैसे ही चुनाव हुआ दिल्ली में इनकी सरकार बनी, काम बंद। अभी जैसे इन्होंने देखा कि निगम का चुनाव शुरू आने वाला है, इन लोगों ने फिर खुदाई शुरू कर दी। तो ये तो जनता का बेवकूफ बनाते हैं, और जनता की गाढ़ी कमाई के जो टैक्स का पैसा है उसको ऐसे ही व्यर्थ ये लोग गवा रहे हैं। और मैं आपको आपको आप जनता में गए होंगे, आप लोगों ने ये भी पूछा होगा कि आपके करीब मिलने वाला निगम पार्षद है या विधायक है। ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप बताएंगे। अगर आप जनता के बीच गए हैं तो हो सकता है एक पत्रकार होने के नाते आप लोगों ने जनता से ये जरूर पूछा होगा कि आपको विधायक जी मिलते हैं या निगम पार्षद मिलता है। आपकी गलियों में सफाई के लिए या विकास के लिए निगम पार्षद घूमता है या आपका विधायक घूमता है। हो सकता है आपने ये बात पूछी हो, अगर आपने नहीं पूछी है तो ये आपने कमी की। जी सर। सर, आपने बिल्कुल सही कहा। हम लोग जब हमारी टीम वहां पर गई थी, आपके वार्ड में गई थी, तो ये सवाल जरूर पूछा गया था जनता से कि आप अपने विधायक से कभी मिले हैं या कभी उनको देखा है उनके ऑफिस में, या फिर अपने निगम पार्षद से। तो ज्यादातर लोगों का यही जवाब आ रहा था कि विधायक जो हैं आपके वार्ड के, कभी भी अपने इलाके में यानी कि अपने क्षेत्र में नहीं मिलते, अपने ऑफिस में कभी नहीं मिलते, और वो भी मिलते हैं तो तभी मिलते हैं जब चुनाव पास आते हैं। और वही बात रही निगम पार्षद की, यानी कि आप अक्सर अपने ऑफिस में मिल जाते हैं, और जब भी कोई काम पड़ता है आप तुरंत उस जगह पर मौजूद होते हैं।
देखिए, मेरा तो अपना एक टाइम टेबल है, क्योंकि मैं जनता द्वारा चुना हुआ, जनता ने मुझे इलेक्ट किया है, मैं सेलेक्ट नहीं हूँ, मैं खास आदमी नहीं हूँ, मैं तो जनता का आदमी, जनता के बीच रहता हूँ। सुबह 7 बजे मैं अपने घर से नाश्ता करके, जब हमारे सफाई कर्मचारी अटेंडेंस पर आ जाते हैं, सबसे मिल करके, सबसे उनका कुशलता की पारिवारिक बातें करके, वो जिसकी जहाँ बीट है, जिसको जहाँ काम करना है, वहाँ के सुपरवाइजर से मिलके, और मैं डेली अपना एक मेरा मैंने टाइम टेबल, ये मेरी कॉपी में, ये देखो मैंने ये बना रखा है, यहाँ मैंने ये बनाया है कि इसमें मैं डेट वाइज मैं इसमें ये लिख ये करता हूँ कि मैं कहाँ जाऊंगा आज। तो मैंने हर कॉलोनी का अपना, ये देखो पेज है अलग अलग, कि हर कॉलोनी के मैंने ये बना रखे हैं किस दिन कहाँ जाना है। तो मैं वहां पर के सुपरवाइजर के साथ मिल करके और उन गलियों में जाता हूँ। मेरे सर सामने एक समस्या है कि इन लोगों ने गलियों को खोद करके डाल दिया, मिट्टी नालियों में भर गई। अब ये बताइए कि निगम का जो हमारा सफाई सैनिक है, वो मिट्टी कैसे निकाले? सर इसी बात से एक जनता का एक ओपिनियन सामने आया है कि मुझे याद आ रहा है कि आपके वार्ड के कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि आपको यहाँ के लोगों ने नाली की सफाई करते हुए भी देखा है। देखिए, मैंने कहा ना, मैं खास आदमी नहीं, मैं किसान का बेटा हूं, इसी मिट्टी में पला पड़ा। तो जब जनता के सामने कोई चुनाव लड़ने जाता है, तो एक लाइन लिखता है, अपना बहुमूल्य मत देकर विजयी बनाए। क्यों ना करूंगा नाली साहब, उनका मत बहुमूल्य था, जो उन्होंने मुझे मत दिया और मैं विजयी हुआ। क्यों ना क्यों ना उनकी नाली साफ करूंगा, क्यों ना कोलची उठाऊंगा, क्यों ना मैं झाड़ू उठाऊंगा, क्योंकि ये मेरा उन लोगों से वादा था। लेकिन इसमें मेरा थोड़ा सा भरम भी टूटा है कि दिल्ली सरकार ने इतना परेशान कर रखा है, नालियों को खुदाई करके भर देना, रोड को खोद देना, उसमें मिट्टी जो है वो पहले ऊपर रहेगी, फिर वो नीचे बैठ जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि दिल्ली सरकार ओछी राजनीति करती है, दिल्ली सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करती है, दिल्ली सरकार सिर्फ झूठ बोलती है। वरना ये बताओ, जैसे ही चुनाव आए, इन लोगों ने खुदाई शुरू कर दी, फिर खुदाई बंद। दोबारा अब निगम का चुनाव आया, फिर खुदाई शुरू कर दी, अब फिर हो सकता है फिर बंद कर दे। तो जैसे मैंने पालम रोड को बनाया, जितना भी विकास कार्य किया, इन लोगों ने उसको दोबारा से खुदाई कर दी। एक बात मैं बीच में कहूंगा आपको, जिस प्रकार से हम कभी भी अपने जैसे पानी के कनेक्शन के लिए जाते हैं, तो ये लोग करीब 2300 रुपए हमारे से उस रोड कटिंग का लेते हैं। और अप्रूव्ड कॉलोनी में अगर कोई कनेक्शन लेता है, वो जल बोर्ड को, दिल्ली सरकार को, वो रोड कटिंग का पैसा देती है। जब वो रोड कटिंग का पैसा लेती है, तो वो निगम का पैसा होता है, उसमें लिखा है कि उसको रिस्टोर, आरआर बोलते हैं, रिस्टोर करेंगे। लेकिन वो पैसा भी निगम को नहीं देते। और इसमें भ्रष्टाचार है कि करेंगे, 100 कनेक्शन पास हो गए, 5 मीटर पाइप के पैसे लेते हैं, एक फेरूल के पैसे लेते हैं, प्लम्बर की दिहाड़ी लेते हैं और रिस्टोर का पैसा लेते हैं। लेकिन निगम को रिस्टोर का पैसा नहीं देते, ना किसी को पाइप देते हैं। ना आप पूछिए ना, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या उसको फेरूल मिला, क्या उसको पाइप मिला, क्या प्लम्बर आया? कोई नहीं आता, जनता खुद करती है। और ये लोग झूठे बिल लगा करके उन कनेक्शनों का पैसा विधायक हजम करता है। और जिस प्रकार से मान लो 2x2 के पैच का 2300 रुपया बना है, तो क्या इतनी लंबी लंबी रोडों को काट दिया, उसका आरआर का पैसा नहीं होता? होता है, वो निगम को नहीं दिया जाता। ककरोला रोड है, अभी देखिए ककरोला मेन मार्केट की खुदाई कर दी उन लोगों ने, अभी 1 महीना पहले हमने रोड को बनाया था। और मैंने विधायक जी से फोन करके पूछा था कि विधायक जी कोई प्लानिंग तो नहीं है? कि नहीं, अभी नहीं है। और उस रोड को खोद दिया, क्योंकि कारण ये धूल धूल है, दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ गया। तो मेरा कहना यह है, आप जनता में जाइए, और मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा। अगर मेरे अंदर कोई कमी है, तो वो जनता के माध्यम से, आपके माध्यम से मेरे तक पहुंचाएंगे। मैं आपसे बहुत खुश हूं, क्योंकि आप सच्चाई को मेरे सामने रख रहे हैं। मेरे अंदर कोई कमी होगी, उसको मैं दूर करूंगा, उस जनता से क्षमा मांगूंगा, उस जनता का काम करूंगा। मैं विधायक जी की तरह ऑफिस नहीं छोड़ दूंगा, मैं जनता के बीच रहने वाला व्यक्ति हूं, क्योंकि मुझे जनता ने ही चुना है। राजदत्त तो पहले भी था, आज क्यों है? क्योंकि जनता ने चुना है, जिम्मेवारी दी है। तो मैं तो अपनी जिम्मेवारी पर खरा उतरना चाहता हूं।
तो सर आपने बताया कि जब आपने इस इलाके के विधायक से बात करने की कोशिश की, उन्होंने बोला फिलहाल के लिए कोई समाधान नहीं है इस दिक्कत का। तो आपके ख्याल से अभी जो चुनाव होने वाले हैं एमसीडी के कामों को लेकर आप इसके समाधान बताइए। देखो, समाधान की बात नहीं है। मैं एक बात और कहूंगा, मान लो सीवर डालना है, मेन रोड है, सबसे पहले ट्रंक सीवर था, ये तैयार होना चाहिए मेन रोड। उसके बावजूद एक गली की खुदाई करो, उसमें पाइप डालो, ट्रंक में डाल, उसमें मेन सीवर में डाल दो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चार, ऐसे नंबर से डालेंगे। अभी इन लोगों ने गलियों को खोद दिया, मेन डाला ही नहीं है, वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले मेन, मैं अगर आज विधायक हूं तो मैं सबसे पहले मेन लाइन डालूंगा, उसके बाद सब मेन को डालूंगा, उसके बाद छोटी गलियों को डालूंगा, क्योंकि साथ साथ वो जुड़ती जाए और जनता को उस फैसिलिटी का, वो फैसिलिटी मिले, उसका लाभ मिले, उसके साथ साथ हम उसको रोड को बनाए तो लोग परेशान ना हो। ये थोड़ा, ये तो कोई बुद्धि की बात या इंजीनियरिंग की बात थोड़ी है कि सभी को खोद कर डाल दिया। अरे भाई, पार्ट ले लो, पार्ट 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 में काम कर लो, पीछे दुरुस्त करते रहो, आगे काम चलाते रहो। ये तो टोटल भ्रष्टाचार है। इसमें एक और बहुत बड़ी बात है, ये पाइप प्लास्टिक का है, ये लोग खुदाई करते हैं। अब जो खुदाई के बाद प्लास्टिक के पाइप को ऐसे डालेंगे और उसके ऊपर मिट्टी पड़ेगी तो बैंड होगा। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, क्योंकि इस पाइप के नीचे कम से कम 10 इंच कंक्रीट की इसका बेड डलना चाहिए, उसके साथ में इसके कॉलर होने चाहिए कि पाइप इधर उधर ना जाए, और बाई द वे कहीं लीकेज हो जाए तो उस चैनल के माध्यम से वो इस मेन होल में, या इस मेन होल में पानी चला जाए, लोगों के घरों में ना घुसे। ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। मैं तो कहूंगा इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई ये प्लास्टिक के पाइप को आप कच्ची मिट्टी में कैसे डाल रहे हैं, क्योंकि जब ऊपर से वजन डलेगा, पाइप के अंदर लोड आएगा तो ये बैंड होगा, नीचे मिट्टी बैठेगी। तो ये तो जनता को परेशान करने का एक्चुअली बात क्या है? ये लोग फ्री 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 जनता को लालच देके सत्ता में बैठ गए। इनके पास कौन सा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, क्या डीएसआईडीसी के पास इंजीनियर है? निगम जो भी काम करती है उसके पास इंजीनियर्स की बहुत बड़ी अच्छी टीम है, सेलेक्ट इंजीनियर है। ये डीएसआईडीसी से कराते हैं या फ्लड डिपार्टमेंट से कराते हैं? तो वो, ये तो एक दिल्ली की जनता के साथ जनता को छला गया है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। और मैं तो मानता हूं कि अगर मेरी कहीं गलती है तो जनता मुझे बताए। आप लोगों ने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं और भी टाइट हो जाऊंगा कल से। मेरा काम सफाई का, झाड़ू का, इस लाइट का है। ऑथराइज कॉलोनी में उसका बनाना मेरा काम है, लेकिन दिल्ली सरकार उसका फंड नहीं देती। 13,000 करोड़ रुपया दिसंबर 2020 में मैं वहां पर बैठा था केजरीवाल जी के द्वार के सामने कि ये तीनों निगमों का 13,000 करोड़ रुपया दे दो, जिससे दिल्ली की जनता का भला हो, विकास हो। कोरोना काल में आप लोगों ने देखे, एक भी कोई उनका कार्यकर्ता या दिल्ली सरकार का आदमी दिखाई नहीं दिया। अगर कहीं पर कोविड सेंटर में थे तो नगर निगम के अध्यापक, इंजीनियर्स थे, कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक। हमारा सफाई सैनिक कोरोना काल में एक कोरोना के पेशेंट का गार्बेज को उठाता था, उनको दवाई, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट सैनिटाइज करता था, साथ में हम मिलते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी आपदा हो या रोजमर्रा का काम हो, दिल्ली नगर निगम ही काम करती है, दिल्ली सरकार कोई काम नहीं करती। और एक बात आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरे वार्ड में 35 का कोरोना, अगर विधायक ने एक भी रोड और 1 इंच भी नाली कहीं बनाई हो, और कोई भी जनता का आदमी आकर के मुझे ये दिखा दे, और आप चैनल वाले भी, आप भी और भी चैनलों को बुलाएंगे, ये बताएंगे कि भाई विधायक ने ये रोड बनाया है, ये नाली बनाई है, तो मैं उस आदमी को 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, अगर कोई ऐसे आकर के बता दे। और आने वाले समय में इसके पोस्टर छपवाऊंगा, आपके चैनल के माध्यम से तो कह ही रहा हूं, लेकिन ये छपवाऊंगा कि विधायक का एक भी रोड और नाली बनी हुई अगर कोई बता दे तो 1 लाख रुपए मेरे पास आती है कि जी हमारा सीवर ब्लॉक होगा जहां अप्रूव कॉलोनी। बताओ, सीवर जल बोर्ड के पास है। जनता कहती है जी पानी नहीं आ रहा 4 दिन से, 5 दिन से। आता है तो रात को 2:30 बजे आता है, मतलब दिन का आराम भी खत्म, रात की नींद भी खराब, और पानी मिलता नहीं।
कहीं मिलता भी है तो जिस प्रकार से गलियां खुदी पड़ी हैं वहां पर नालियों का पानी उसमें लीकेज है, वो जा रहा है। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो बात मैं आज कह रहा हूं ये बातें जनता तक आप जरूर पहुंचाएं, जनता को ये जानकारी हो कि निगम का काम क्या है और दिल्ली सरकार का काम क्या है। ये आप लोगों को जागरूक करें, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते, एक चैनल होने के नाते ये भी आपका, जनता का जब मौलिक अधिकार है तो चैनल का मौलिक कर्तव्य है कि वो जनता को सच्चाई से रूबरू कराए। जी सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, राजद गहलोत जी के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार के तहत यहाँ में भ्रष्टाचार के कारण यहाँ की सड़कें और यहाँ की नालियां बार बार तोड़ दी जाती हैं, जिसे राजद गहलोत जी हमेशा बनवा देते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण वह तोड़ दी जाती है। तो ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नारद न्यूज नेटवर्क के साथ।